Properties of matter. So today's our topic is torsion of a cylinder and twisting couple. So if we have a cylinder or wire fixed at one end, wire or cylinder fixed at one end and twist means घुमाना मोड़ना, twist it through an angle theta about its axis, then it is set under tension. Tension means force into distance, जो perpendicular distance लगता है. Now for this, consider a cylindrical rod of length L and radius R and coefficient of rigidity eta. Clear? Now this cylinder is made up of large number of coaxial hollow cylinders Consider one such cylinder of radius x and thickness dx. क्या कह रहा है वो? बेसिकली कह रहा है कि जो सिलेंडर है हमारे पास वो क्या है, बनता है हमारे पास बहुत सारे होलो खाली सिलेंडर्स को जोड़ के. सपोज करो ये एक होलो सिलेंडर है इस तरीके से, ठीक है. इसकी जो थिकनेस है ये dx है. इसके ऊपर अगर हम और सिलेंडर रखेंगे इसी तरीके से बेटा, तो हमारे पास एक पूरा सिलेंडर बन जाएगा. देखो जैसे अगर हमने एक ये रखा, एक ये, एक ये, ठीक है, और इस तरीके से जब हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक सिलेंडर की शेप आ जाएगी हमारे पास. ठीक है. इसका जो रेडियस है दैट इज x और जो एंगल ये बनाता है दैट इज थीटा. ये जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट B और ये जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट B डैश और ये थिकनेस जो है dx. क्लियर? अब अगर हम इसको सिलेंडर की फॉर्म में देखते हैं तो पिक्चर हमारे पास कुछ इस तरीके से बनती है. ये सेंटर से एक्सिस होगी आपके पास, ये O डैश, ये O, ये यहाँ पे मीट करेगा. इस पॉइंट को हम यहाँ से जोड़ेंगे और हमने फिर क्या किया, इस एक्सिस के अलोंग, इस पॉइंट के अलोंग हमने क्या कर दिया, इसको ट्विस्ट कर दिया, रोटेट कर दिया. किस एंगल पे? फाई पे. ये एंगल हो गया आपके पास फाई और इसको हम पॉइंट को इसको ऐसे जोड़ेंगे.
ये जो पॉइंट है आपके पास ओरिजिनल दैट इज बी है, और ये जो पॉइंट है दैट इज बी डैश, दिस इज पॉइंट ए। ये जो एंगल बना है दैट इज एंगल थीटा, और इसकी जो लेंथ है दैट इज एल। नाउ ए बी इज अ लाइन parallel to the axis. Here AB is the line parallel to the axis before cylinder is twisted, before cylinder is twisted। फिर हमने क्या किया, जब हमने इसको ट्विस्ट कर दिया, आफ्टर ट्विस्टिंग ए बी जो है वो शिफ्ट हो गई ए बी डैश पे, और अगर हमने सिलेंडर को इस पोर्शन से कट कर दिया, इस पोर्शन के अलोंग, ये यहाँ और यहाँ, नाउ कट द सिलेंडर अलोंग लाइन ए बी, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो हमें जो रेक्टेंगल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कुछ इस तरीके का। इसको हम फिगर ए कहेंगे, ये फिगर बी हो गई, और ये हो गया आपके पास एक रेक्टेंगल आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। ये कौन सा है, ये जो हमने ए बी के अलोंग इसको कट किया है। तो ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी, ये है सी और ये है डी। फिर जब हमने इसको हल्का सा ट्विस्ट किया तो ये जो ए था ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो डी वाला पॉइंट था ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट सी, ये पॉइंट बी डैश, तो हमारे पास इस तरीके से ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ये जो है एंगल फाई है, ये लेंथ एल है, और जो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, लेंथ के इक्वल होता है। तो इसकी लेंथ किसकी इक्वल आ जाएगी, 2 पाई एक्स की इक्वल आ जाएगी। तो 3 फिगर हो गए हमारे पास, तीनों फिगर को हम एक बार दोबारा समझते हैं। फिगर ए में वो क्या कहना चाहता है, कहता है एक सिलेंडर है, उसको हमने होलो सिलेंडर से मिलके वो बना हुआ है। तो हमने एक छोटा सा होलो सिलेंडर कंसीडर किया, और उसको जब हमने ट्विस्ट किया तो बी से बी डैश की तरफ शिफ्ट हो गया। यहाँ पे हमने कंप्लीट सिलेंडर को देखा कि वो जो कंप्लीट सिलेंडर वो इस तरीके से है, ओ डैश उसका सेंटर है, ए बी एक हमने लाइन ड्रॉ की है पैरेलल में डायमीटर के, और जब हमने उसको हिलाया है, ट्विस्ट किया है, तो वो एंगल फाई से हमारे पास ट्विस्ट हुआ है। नाउ फ्रॉम द फिगर बी, फ्रॉम फिगर बी, एंगल बी ए बी डैश is called angle of shear, that is phi। देखिए ये जो एंगल है बी ए बी डैश, ये फाई है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी बी डैश। आर्क को हम कैसे लिखते हैं, रेडियस इंटू लेंथ इंटू एंगल। तो जो आर्क है बी बी डैश, आर्क बी बी डैश इज इक्वल टू लेंथ इंटू एंगल। तो लेंथ एंगल आर है और ये एंगल हो गया आपके पास फाई, ठीक है। सिमिलरली अब अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल बी ए बी डैश की, अब अगर हम बात करें ट्रायंगल बी ए बी डैश की, तो यहां से जो आर्क है वो किसके इक्वल हो जाएगी। पहले अगर हम ट्रायंगल ये वाला जो हमने लिया है दैट इज कंसीडर ट्रायंगल बी डैश ओ बी, दैट इज बी ए। देखिए पहले हमने ट्रायंगल ले लिया बी ए बी डैश, यहां से हमने आर्क निकाली। अब हम ट्रायंगल लेंगे बी ओ बी डैश।
नाउ फ्रॉम ट्रायंगल बी ओ बी डैश, यहाँ से हम आर्क की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से जो आर्क आएगी बी बी डैश, दैट इज अगेन लेंथ इनटू एंगल, और यहाँ पे लेंथ क्या है, ये सर्कुलर पोर्शन आ जाएगा, और सर्कुलर पोर्शन का रेडियस हमारे पास क्या था, x, और एंगल क्या था, थीटा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इंटू थीटा। अब ये यहाँ पर भी आर्क बी बी डैश है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी, दैट इज एल फाई इज इक्वल टू एक्स इंटू थीटा। तो यहाँ से जो फाई की वैल्यू है दैट विल बी एक्स थीटा डिवाइडेड बाई एल। ये फाई की वैल्यू आ गई हमारे पास। नाउ वी नो ईटा that is equal to shearing stress divided by shearing strain, और strain, और हम इसको लिख सकते हैं angle of strain। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, f डिवाइडेड बाय फाई। तो अभी फाई की वैल्यू तो हमारे पास आ गई x थीटा बाई एल। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए है फोर्स की वैल्यू। तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ईटा इंटू फाई। तो फोर्स इज इक्वल टू ईटा इंटू फाई। तो फोर्स की ईटा फाई की जगह वैल्यू हम पुट करेंगे, दैट इज ईटा, फाई की जगह एक्स थीटा बाई एल पुट करेंगे, दैट इज एक्स थीटा डिवाइडेड बाई एल। अब एरिया जो होता है होलो सिलेंडर का, एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी होगी 2πx, और उसकी थिकनेस कितनी थी, dx थी। तो जो टोटल शेयर आ जाएगा, टोटल शेयरिंग फोर्स इज इक्वल टू 2πx dx इंटू ईटा एक्स थीटा बाई एल, एक्स थीटा बाई एल। तो यहाँ से फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी, सो टोटल फोर्स F विल बी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई ईटा एक्स स्क्वेयर, दैट इज 2 पाई ईटा फाई ओवर एल एक्स स्क्वेयर इंटू dx। नाउ द टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो दैट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x। तो जो टॉर्क की वैल्यू है दैट विल बी 2 पाई ईटा फाई डिवाइड बाई एल इंटू एक्स क्यूब इंटू dx। तो जो टोटल टॉर्क होगा, टॉर्क विल बी, अगर हम इस टॉर्क को इंटीग्रेट करें 0 से r के बीच में, तो हमारे पास टोटल टॉर्क आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, लिमिट 0 से r, ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है तो इसको हमने आउटर में रख लिया। तो इट विल बिकम 2 पाई ईटा फाई डिवाइड बाई एल एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, लिमिट पुट करेंगे 0 से r। तो जब हमने लिमिट पुट की तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, टॉर्क विल बी पाई ईटा फाई r4 डिवाइडेड बाई 2l। ये यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया। क्लियर। सो दिस इज दी टॉर्क, कि इतना टॉर्क, हमें इतना फोर्स लगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस सिलेंडर को ट्विस्ट करवाने के लिए।
अब बात आती है कि हमें इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है लाइफ में। देखिए मेन जो इसका फंक्शन होता है, जब हम गेट्स की बात करते हैं तो मेन गेट का जो हैंडल होता है जहां से पकड़ के हमें उसको खोलना होता है, आपने हमेशा देखा होगा कि जो गेट का जो हैंडल है वो हमेशा साइड में होता है गेट के, जो कि ऊपर नीचे करके जिसको हम खोलते हैं। क्लियर? ऊपर नीचे करके जिस गेट को हम खोलते हैं वो जो हमेशा हैंडल जो होता है वो हमेशा साइड में होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वहां से जो फोर्स है वो मैक्सिमम लगता है और बड़े से बड़ा गेट बहुत इजीली खुल जाता है। इसीलिए हम वहां से उसको खोलते हैं। नाउ फॉर अ गिवन सिलेंडर, the twisting couple directly proportional to angle of twist। देखिए इस फिगर से क्या क्लियर है कि जो टाउ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल फाई। और जो कपल होता है, नाउ कपल इज डिफाइंड एज ट्विस्टिंग कपल ट्विस्ट पर यूनिट फाई इज इक्वल टू टाउ डिवाइड बाय फाई। तो यहां से टाउ की वैल्यू हमने पुट कर दी तो इट विल बिकम पाई ईटा R4 डिवाइडेड बाय 2L। तो जो C की वैल्यू आई है, C विल बी पाई ईटा R4 डिवाइडेड बाय 2L। This is known as restoring couple per unit twist is called torsional rigidity। ये जो C है दैट इज C इज इक्वल टू टाउ डिवाइड बाय फाई, दैट इज couple per unit twist is known as torsional rigidity। क्लियर? अब ये जो तो था हमारे पास, ये तो केस था जब हमारे पास जो सिलेंडर है वो कंप्लीट है, भरा हुआ है। क्लियर? अब अगर हम एक स्पेशल केस इसमें करते हैं, कई बार वो एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं, फाइंड कपल और टॉर्जनल रिजिडिटी फॉर अ होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर में क्या होगा, दो रेडियस होंगे। ठीक है, होलो सिलेंडर का मतलब क्या हो गया, खाली सिलेंडर। तो एक तो उसका अंदर का रेडियस होगा और एक उसका बाहर का रेडियस होगा। तो उस केस में जो टाउ की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी आपके पास, लिमिट 0 से r की बजाय R1 से R2 आ जाएगी, 2 पाई ईटा फाई डिवाइड बाई L एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। क्लियर? यहां तक आपको सारा डिराइव करना है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, यहां तक आपको ये सारा डिराइव करना है। बस यहाँ पे लिमिट जो है वो 0 से r की बजाय R1 से R2 आ जाएगी यहाँ पर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टाउ की जो वैल्यू है दैट विल बी पाई ईटा फाई डिवाइड बाई 2L इंटू R14 माइनस R24। और यहाँ पे जो कपल आ जाएगा आपके पास C, that will be tau by phi, that will become pi eta by 2L R14 minus R24। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारे पास जो कपल है होलो सिलेंडर के लिए। क्लियर? ये जो कंप्लीट था